एसडीएम एंड एसडीओ, इन दोनों में आप ये जानेंगे कि भाई इनमें अंतर क्या है और किस कानून के अकॉर्डिंग, किस एक्ट के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, और सबसे जरूरी साथियों कि आपका कौन सा मामला किस न्यायालय में जाएगा, सबसे जरूरी। ठीक है ना, क्योंकि अधिकतर जो लोगों को न्याय नहीं मिल पाता वो इसी वजह से नहीं मिल पाता है क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि अधिकार क्षेत्र इसका क्या है। ठीक है, कौन सा मामला किन के अधिकार क्षेत्र में आता है और कौन उसकी सुनवाई कर सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं जानोगे आप, बाद में आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो बंटवारा संबंधी मामला, जमीन से अवैध कब्जा संबंधी मामला, किसी भी प्रकार का मामला हो, तो ये जानना बेहद जरूरी है। और देखिए, अगर आप किसी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, या आप कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं। सबसे फर्स्ट साथियों, एसडीएम और एसडीओ दोनों में ही अंतर होता है। अब जैसे एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर। अब इनमें अंतर क्या होता है, देखिए साथियों, एसडीएम और एसडीओ यानी कि उपजिला मजिस्ट्रेट, उपजिला अधिकारी, सहायक कलेक्टर, ये एक ही व्यक्ति को कहा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे आपकी कोई तहसील का एसडीएम है, ठीक है ना, तो उस एसडीओ भी कहा जाएगा और उसे सहायक कलेक्टर भी कहा जाएगा। अब कब क्या कहेंगे वो डिसाइड होगा कि कब कौन सी पावर यूज कर रहे हैं, कब किस प्रकार का वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको अभी आपको बताऊंगा। अब सबसे जरूरी साथियों है कि इसमें अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि भाई इन दोनों में पावर का अंतर है केवल। ठीक है, पावर का मतलब ये है कि एसडीएम जो है वो सीआरपीसी की पावर यूज करते हैं, एसडीओ जो है वो कार्यपालक यानी कि मान लीजिए जो है आपका रेवेन्यू की पावर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर अलग अलग है, एक ही व्यक्ति के पास होती है ये। ठीक है ना, दूसरा, किस कानून के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, देखिए एसडीएम जो होते हैं वो करते हैं कार्य जो आपका सीआरपीसी होता है यानी कि बीएनएसएस। जैसे साथियों मैं आपको उदाहरण देता जाऊं, जैसे मान लीजिए किसी दो पक्षों में मारपीट हो गई, पुलिस ने ले जाके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, तो जमानत कौन देगा, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो वहां पे कौन सी पावर यूज कर रहे हैं, सीआरपीसी। ठीक, वहीं अगर मान लीजिए आपका भाई बंटवारे में हिस्सा नहीं दे रहा है तो आप कोर्ट गए तो कहां जाएंगे, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर महोदय सेवा में। पूरा आप एप्लीकेशन दावा नहीं किया करेंगे एसडीओ के यहाँ। ठीक है, तो दोनों का मैंने बताया कि किस कानून के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, एसडीएम बीएनएसएस और एसडीओ जो है जो आपका लोकल लॉ यानी कि रेवेन्यू लॉ होता है। ठीक है, थर्ड है साथियों कि एसडीएम के कार्य क्या होते हैं। देखिए एसडीएम के अंतर्गत ये कार्य आते हैं, जैसे किसी को जमानत देना, ठीक है, यानी कि किसी को जमानत देना, ठीक है, शांति भंग के आरोप में किसी की जमानत मुचलका लेना, ठीक है, और मान लीजिए कहीं मान लीजिए कोई क्राइम हो रहा है, ठीक है ना, या मान लीजिए कहीं दंगा फसाद है, ठीक है, तो वो वहाँ पे जो है वो ये देखेंगे भाई लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, इनके कार्य। और एसडीओ के कार्य क्या है, एसडीओ के कार्य है जैसे मान लीजिए बंटवारा सुनना, बंटवारा के लिए कोरा डिसाइड करना, सीमांकन वगैरह, कृषि संबंधी मान लीजिए जो भी ऐसे जमीन संबंधी कार्य हैं वो। ठीक है ना, अब दोनों में अंतर जान गए। अंतर सिर्फ साधारण भाषा में बताऊं साथियों तो अंतर सिर्फ इतना है कि अगर आपके भाई जमीन का बंटवारा नहीं कर रहा है और आप गए तो वहां पे एसडीएम महोदय नहीं संबोधित करेंगे, एसडीओ महोदय संबोधित करेंगे, सेवा में श्रीमान उप जिला अधिकारी। अगर वहीं आपको जमानत करवाना है तो एसडीओ यूज नहीं करेंगे, वहां पे करेंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सेवा में उपखंड मजिस्ट्रेट महोदय। ठीक है, इतना ही फर्क है। ये क्षेत्राधिकार क्या है, क्षेत्राधिकार दोनों लोगों का सेम है। ठीक है ना, मान लीजिए क्षेत्राधिकार के बारे में अगर हम बात करें तो एक एसडीएम जो होते हैं वो एक तहसील यानी कि उपखंड लेवल की पावर रखते हैं, और एसडीओ जो होते हैं वो जो भी मान लीजिए संबंधित मामले, कृषि संबंधित मामले, बंटवारा संबंधी मामले, सीमांकन संबंधी मामले, वो भी तहसील संबंधी, उपखंड संबंधी ही मामलों को सुनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद साथियों आ गया है कि कौन सा मामला किस न्यायालय में चलेगा, वो आप समझ लीजिए। देखिए अगर कोई जमानत का मामला है, मिनी गुंडा एक्ट का मामला है, अन्य कोई क्रिमिनल वैसा मामला है तो वो चलेगा एसडीएम के यहाँ। ठीक है ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। वहीं अगर मान लीजिए कोई बंटवारा संबंधी मामला है, बेदखली मामला है आपका,
सीमांकन संबंधी मामला है, संशोधन संबंधी मामला है, तो वो सुनेंगे आपके SDO। ठीक है, तो ये इनके अधिकार क्षेत्र हैं। फर्क इतना हो जाएगा कि सेवा में श्रीमान SDM क्रिमिनल संबंधी मामलों के लिए, जमीन संबंधी मामला है तो सेवा में श्रीमान उपखंड मजिस्ट्रेट यानी कि SDO महोदय। ठीक है, तो इतना ही अंतर होता है, कोई खास अंतर नहीं होता है। तो भाई जो लोग मान लीजिए एडवोकेट हैं या कानून की जानकारी रखते हैं, या मान लीजिए कल से हो सकता है आपका कोई कार्य आपको आवश्यकता पड़े, तो आप ये कह के संबोधित करेंगे, इससे आपको पता चला। ठीक है, बाकी आप कंसल्टेशन कोई विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपये में। ठीक है, स्पेशल वीडियोज़ में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे कोर्ट प्रक्रिया है, ऑर्डर, डिसीजन आदि सारा कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा साथियों।